इलेक्शन कमीशन ने रविवार को देश के 5 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पांडिचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने इन राज्यों में अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद तोकन साहू को पार्टी ने असम में चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के तहत वे लगातार असम के कोकराझार क्षेत्र का दौरा कर संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कोकराझार जिला उनके प्रभार में भी है, इसलिए वे क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद तोकन साहू ने दावा किया कि असम में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भाजपा तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने असम को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है, जिसका परिणाम आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक जनता एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताएगी और इस बार पहले से ज़्यादा सीटें पार्टी के खाते में आएंगी। साहू ने पश्चिम बंगाल को लेकर भी भरोसा जताया कि इस बार वहां की जनता भय और हिंसा की राजनीति से हटकर विकास को प्राथमिकता देगी और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों में भी भाजपा के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया है। माननीय मोदी जी के ऊपर आज भारत देश के हर नागरिक विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। माननीय मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक असम की बात है तो असम में तीसरी बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार बनेगी। जनता अपना मन बना चुकी है और ये तय है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितनी उम्मीद कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि उम्मीद से भी ज़्यादा आएगा। पहले हमें जितनी सीटें मिली थी उससे भी ज़्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और वहाँ की जनता भी कहते हैं कि 10 सालों में हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। कोकराझार में कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप लगातार वहाँ का दौरा कर रहे हैं? कोकराझार में हम एनडीए के साथ हम सब मिल करके लड़ते हैं। हमारा अलायंस है, अलायंस के साथ हम मिल करके लड़ेंगे। और कोकराझार संसदीय क्षेत्र की जो 9 सीटें हैं, 9 में से 9 सीटें जीत करके आएंगी हमारी एनडीए। हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं।